Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start our topic and today's topic is function. Function और फंक्शन में क्या बेटा, टाइप ऑफ फंक्शन की बात करने वाले हम लोग। क्या बात करने वाले हैं? टाइप ऑफ फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड फर्स्ट टाइप में हम लोग बेटा बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्या बात करेंगे बेटा? कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, बात आती कांस्टेंट फंक्शन तो नेम से ही क्लियर हो गया बेटा, यहाँ किसकी बात कर रहा है? कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। कांस्टेंट टर्म किस सेंस में बात कर रहा है कि अब आप कांस्टेंट टर्म में कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू सी, और वेयर क्या कह रहा है? इफ एफ एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज वॉट? सी इज अ फिक्स वैल्यू, फिक्स रियल वैल्यू। सी इज वॉट? फिक्स्ड रियल वैल्यू, फिक्स्ड रियल वैल्यू। तो बेटा जिस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी ईच एंड एवरी केस में एक्स की प्लेस पे आप कुछ भी पुट करो, आपको कांस्टेंट टर्म एक फिक्स रियल वैल्यू मिलेगी। दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात समझो, जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2, ओके, एफ एक्स इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर कुछ भी पुट करो, एक्स की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ईच एंड एवरी केस में 2 ही रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस केस में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? ईच एंड एवरी केस में x इक्वल टू 2 ही मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अब आती है बेटा कांस्टेंट फंक्शन तो है। अब इसके हम थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को ग्राफ की नीड पड़ेगी आगे, तो हम लोग ग्राफ की बात कर ले। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ की। अच्छा बेटा, आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे एफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई भी होता है। तो जो हमारी एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी वाई होगी। तो यहाँ पर वाई तो हमारा फिक्स है, ईच एंड एवरी केस में क्या हो रहा है? 2 ही आ रहा है। तो मान लो हमारे यहाँ पे 1 और दिस इज 2, तो ये तो हमारा फिक्स हो गया 2। अब हम x की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, मान लो हम लोगों ने पहले 1 रखी, सॉरी हम लोगों ने 0 रखी, तो 0 और 2 बनेगा। फिर हम लोगों ने x की वैल्यू क्या रखी? 1 और 2 बनेगा। फिर हम लोगों ने x की वैल्यू 3 रखी, तो 3 और 2 बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 2 यही हमारा पॉइंट होगा। यहाँ 1 है बेटा, तो 1 और 2 यही पॉइंट होगा। 2 एंड 2 यहाँ पॉइंट होगा, 3 एंड 2 यहाँ पॉइंट होगा। यानी कि हमारा कैसी लाइन बनी? देखो आप देख सकते हो ये लाइन, हमारा ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? एक कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन, और एक ही पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। एंड व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? व्हेन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज फिक्स्ड, व्हेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज फिक्स्ड, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अब बेटा कांस्टेंट फंक्शन का एक और पार्ट होता है, जिसको कांस्टेंट फंक्शन का एक पार्ट और हम आपको बता दें यहाँ पर, जिसको हम लोग जीरो फंक्शन या नल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो फंक्शन, और इसी को जानते हैं नल फंक्शन के नेम से। किस नेम से बेटा? नल फंक्शन के नेम से। अच्छा, व्हाट इज जीरो फंक्शन और नल फंक्शन? ये भी सिंपल सा बेटा, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 0। अब इस केस में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपकी क्या आएगी? रेंज क्या आएगी? 0। यानी कि आपकी ये क्या हो? 0 हो जाए। तो इसको आप क्या बोलोगे? जब आपकी एफ एक्स इक्वल टू, इफ कंडीशन क्या है बेटा? इफ एफ एक्स इक्वल टू 0, इट्स मीन दिस इज कॉल्ड नल फंक्शन और जीरो फंक्शन। क्योंकि इस केस में जब भी आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको y इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। यानी कि रेंज क्या हो रही है आपकी? यहाँ पर रेंज क्या आ रही है बेटा? अच्छा वेट, अभी हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, हम लोग यानी कि एफ एक्स इक्वल टू, अभी हमने बताया क्या होता है? y। तो y इक्वल टू आपका फिक्स हो चुका है 0। ओके, x इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू रखो, x इक्वल टू आप 1 रखो, x इक्वल टू 2 रखो, 3 रखो, ईच एंड एवरी केस में आपको क्या मिल रहा है? 0। तो अब यहाँ पर इसके भी ग्राफ की अगर हम बात करें बेटा, तो ये सिंपल सा एक किस पे आएगा? x एक्सिस पे ही होगा। कहाँ पर होगा बेटा? x एक्सिस पे होगा, क्योंकि 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो यहीं पर होगा, और x पे कोई भी वैल्यू रखो तो ये इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा, तो ये x एक्सिस पे ही होगा। अब हम आते हैं इसके रेंज की बात करते हैं, किसके? डोमेन और रेंज की। तो बेटा अब हम इसके पहले डोमेन और रेंज की बात कर ले। तो पहले हम जीरो फंक्शन के अगर डोमेन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? डोमेन की। तो डोमेन हम लोग कोई भी यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -∞ टू +∞ तक कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पर। बट रेंज हमारा क्या होगा? रेंज
केवल 0। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। नाउ अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो डोमेन हमारा क्या था, डोमेन हमारा सेम था बेटा, कोई भी वैल्यू आप रख दो, -∞ टू +∞, कोई भी वैल्यू रखोगे तो रेंज आपको क्या मिलेगी, रेंज आपका वही कांस्टेंट वैल्यू c ही होगी। आप कोई भी x की वैल्यू, क्योंकि कैसे डिफाइन था, f(x = c), तो आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखो, +1 -1 +2 -2, कोई भी वैल्यू रखो, इन ईच एंड एवरी केस में आपको रेंज क्या मिल रही थी, c। यहाँ पर आप कोई भी +1 +2 +3 या फिर आप -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पर रेंज क्या मिलेगी आपको, 0। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है ना। बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर फंक्शन। एंड व्हाट इज लीनियर फंक्शन, बेटा आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, उसी तरह आपका लीनियर फंक्शन भी है। कुछ ऐसा खास नहीं है, आपने लीनियर फॉर्मेशन पढ़ा है। लीनियर फॉर्मेशन क्या होता है, ax + b, यही होता है, यही आपका लीनियर फंक्शन है। इफ f(x = ax + b where a and b are real values। अच्छा, ये हम लोग जितने भी अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, वो हम लोग सारा रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं R to R, यानी रियल फंक्शन टू रियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में। एक बात याद रखना बेटा, हम लोग जितने भी अभी ये फंक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं या इंपॉर्टेंट फंक्शंस के टाइप्स काइंड्स पढ़ रहे हैं, ये सारे आपके क्या है, रियल फंक्शन टू रियल फंक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग रियल फंक्शन टू रियल फंक्शन ही बात करेंगे। नाउ अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, f(x = लीनियर फॉर्मेशन क्या होगा, ax + b। अब यहाँ पर आप देखो, अब आप थिंक करके देखो, अगर लीनियर फंक्शन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में एक हम लोग सेट ले लेते हैं, जैसे f(x = डिफाइन है 4 - 2x। अगर यहाँ पर हम फाइंड करें तो हमको क्या क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पर क्या रखें, x की वैल्यू 1 रखें, तो हमने 1 रखा तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, अच्छा सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं, जल्दी 0 कर देंगे तो ये पूरा पार्ट 0, यानी 0 के साथ क्या आ रहा है, 4। नाउ अगर हम यहाँ 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, यानी 2 के साथ 0, 2 2 = 4, 4 - 4 0। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा, क्या लीनियर ग्राफ आ रहा है हमारा, चेक करके देखते हैं। 0, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ 0.4, 0 इज दिस एंड 4, 1 2 3 4 इज दिस पॉइंट, 4 ये हमारा पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, 0.4, और क्या है 2.0 यहाँ पर बेटा, तो 2,0। अब इनको अगर हम मीट करा दें, तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है, लीनियर। और इसी को आप क्या बोलोगे, f(x = ax + b, या फिर आप बोलोगे y = ax + b। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। नाउ तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें, तो डोमेन हमारा क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर हम रियल फंक्शन की बात करें, कोई भी रियल वैल्यू, r क्या है बेटा, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो रेंज हमको क्या मिलेगी, रेंज में भी बेटा हमको कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि व्हाट इज लीनियर फंक्शन। अब बेटा ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, इन सब का यूज़ है आपके बुक्स में। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लीनियर फंक्शन हो गया बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन बेटा, अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। वेरी इजी, आइडेंटिटी फंक्शन आप शुरू से आइडेंटिटी जहां भी नाम आती है वो इजी हो जाता है बेटा। इफ कंडीशन क्या होगी, कंडीशन पे डायरेक्ट आते हैं, मैपिंग क्या होगी, फंक्शन f(x = डिफाइन एज लाइक x, यानी f(x = x हो, यानी जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे वही वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बेटा, दिस इज फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। यही फंक्शन है जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखें, अच्छा यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करें x की, तो वही सेम वैल्यू हमको यहाँ पर रिपीट होकर मिल जाएगी। जैसे अगर हम f1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, यानी ऑर्डर पेयर 1 1 का बनेगा। अगर हम f2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 2,2 हो जाएगा। अगर हम f3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, यानी कि 3,3। यानी अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका हमारा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो 1 1 यानी कि कुछ ऐसे, यहाँ पे 2 2 यानी कुछ यहाँ पे, 3 3 तो यहाँ पे, 4 4 तो बेटा कुछ ऐसे, यानी यहाँ इसका ग्राफ आप देख रहे हो बेटा कैसे बनेगा।
कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा इसका, यानी कि ये आपका क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि हम fx को क्या बोलते हैं, fx इक्वल टू वाई होता है, तो y इक्वल टू एक्स, तो आपका ग्राफ कैसा बन के आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। और इसी को आप क्या बोलते हो, इस टाइप के फंक्शन को, जब आपकी लाइन कैसी हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, यानी कि जब इस टाइप की ओरिजिन से होते हुए जा रही हो और यूनिफॉर्म मोशन, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हो यूनिफॉर्म मोशन में है ये लाइन, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब आते हैं इसके डोमेन पे। डोमेन क्या होगी बेटा, आप जानते हो, सिंपल सा देख रहे हो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन R टू R, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फंक्शन R टू R। तो यहाँ पर हम डोमेन में कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रेंज में हमको कोई भी सेम वही रियल नंबर मिलती चली जाएगी। तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर। आई होप कि दिस इज क्लियर। अब हम लोग आते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। ये होता क्या है, कंडीशन फिर से मैं लिख देता हूँ, केवल आप कंडीशन से याद रखो बेटा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंक्शन fx इज डिफाइंड फॉर मॉड x, इसी को आप, अच्छा इसको पढ़ते कैसे कैसे हैं, या तो बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन फॉर मॉडुलस x, या फिर बोलते हैं मॉड x, क्या बोलेंगे, मॉड, सिंपल में बोलते हैं मॉड x बेटा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, मॉड x से, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या करें, इफ fx इक्वल टू दिस फॉर ऑल, ये बेटा सिंबल किसका था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। नाउ अब बेटा इसमें समझने की बात क्या है कि व्हेन y fx इक्वल टू वाई, ये इसमें 3 कंडीशन हम दिखाते हैं आपको। जैसे अगर हम प्लस x रखते हैं, प्लस x लेंगे तो कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी x की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। अगर हम माइनस x लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी वैल्यू जो होगी 0 से छोटी होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आप ऐसे समझो बेटा, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, मॉड x है तो आप सिंपल सी बात समझ रहे हो बेटा, जैसे ही मॉड x आप पुट करोगे, मॉड x का मतलब क्या हुआ, ईच एंड एवरी केस में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड से जब भी बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू मॉड x। अगर अब हम देखो यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पे हमको क्या मिलेगा, अगर हमने 1 पुट किया यानी f1 पुट किया तो यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा, f इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, 2, बट f-2 अगर पुट करेंगे तो भी हमको 2 मिलेगा। f0 पुट करने पे हमको क्या मिलेगा, 0। कहने का सेंस यानी कि जब भी आपको y की वैल्यू मिलेगी, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, और y की क्या होगी, यानी कि जो आपको रेंज मिलेगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यानी कहने का सेंस, अब यहाँ से बात समझो बेटा, और वैल्यू वही एग्जैक्ट इक्वल मिलती जाती है। देखो बेटा, 1 पुट किए तो 1, 2 पुट किए तो 2, -2 पुट किए तो भी 2, 0 पुट करने पे 0। कहने का सेंस, जैसे 1 पुट किया आपने, जैसे आपने 1 पुट किया तो आपको क्या मिला, 1, तो आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर अगर आपने 2 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 2, आपकी पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ। आपने 3 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 3, आपने 4 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 4। यानी कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बेटा आपका लीनियर। नाउ अगर अब इसी बात को हम ऐसे दूसरे तरीके समझे, 0 पुट करने पे आपको 0 मिल रहा है, ये पॉइंट तो आपका इंक्लूडेड होगा। अब हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम -1 पुट करें, बात समझो बेटा, f की जगह अगर हम -1 पुट करें तो -1 कहाँ होगा, -1, बट आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, यानी कि 1 एंड -1। अगर हम 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। प्लस में अगर हम -3 पुट करेंगे तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा, -3,3, यहाँ क्या मिलेगा, -2,2, यहाँ क्या मिलेगा, -1,1। यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में आपको क्या मिल रहा है, जो आपका रेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। कहाँ तक जा रहा है, देखो बेटा। अब इसको मैं इसलिए ड्रॉ किया बेटा क्योंकि आपको रेंज समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी अगर मैं डायरेक्ट बताता। तो अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन हमारा R होगा। क्या होगा, द सेट ऑफ रियल नंबर। बट रेंज क्या होगी, रेंज कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है बेटा हमारी। रेंज देखो 0 के बाद नीचे नहीं जा रही, निगेटिव में नहीं जा रही, यानी इंटरवल्स आपने पढ़ा है, मैंने आपको इंटरवल सेट में पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सेट वाले वीडियो में जाके इंटरवल्स पढ़ लीजिए। आप यहाँ देखो बेटा, 0 के नीचे नहीं जा रही, यानी नीचे की तरफ नहीं जा रही, यानी 0 पे क्लोज्ड है। क्या है, 0 पे क्लोज्ड है। बट किधर जा रही है, आप देखो बेटा, ये कहाँ जा रही है, +∞।
इन्फिनिटी की तरफ पूरी जा रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी कि कहने का सेंस क्या है बेटा, यानी देखो यहाँ ओपन होगी, यानी इस साइड ये पूरी बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ से ये क्लोज्ड है, जीरो से नीचे नहीं आएगी, यानी निगेटिव में रेंज हमारा नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? जीरो से पॉजिटिव साइड इन्फिनाइट तक, जीरो से पॉजिटिव साइड इन्फिनाइट तक। तो आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। रेंज हमने क्या लिखा है? क्लोज इंटरवल फॉर जीरो एंड ओपन फॉर फाइनाइट प्लस पॉजिटिव साइड, यानी हमारी रेंज क्या है? जीरो से लेकर फाइनाइट पॉजिटिव साइड तक जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन पे हम आते हैं बेटा, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। नाउ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। तो क्या है नाम बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन, जो भी आप पढ़ लो, हम ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन डायरेक्ट बोल रहे हैं बेटा। अब ये होता क्या है बेटा? इसमें कुछ भी नहीं होता, ये बहुत कुछ भी होता है। जैसे कहने का सेंस, ये सिंपल सी बात समझो बेटा, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? इस बात को समझने के लिए केवल एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, मैं इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर देता हूँ। दूसरी बात, इसको मैं उस एस्पेक्ट में नहीं समझा सकता जैसे आप समझना चाहो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ केवल। जैसे आपने एक लाइन ले ली, पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ कैसे? जैसे अगर आपका, मान लीजिए आपका इंटीग्रल ऐसे लिखा है 3.9, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका यहाँ से रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा 3। अगर यहीं पे अगर 3 लिखा है तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? 3। 3.5 लिखा है तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका? 3। बट अगर यहीं पे -3.5 लिखा होता तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। -2.9 पे रिजल्ट क्या आएगा आपका? -2.9 पे आपका रिजल्ट, सॉरी -3.5 पे रिजल्ट क्या आएगा? -4। -2.9 पे रिजल्ट क्या आएगा? 3। अच्छा, 0 पे रिजल्ट क्या आता है? 0। अब बेटा ये बात, ये क्या समझाना चाहते हैं हम, क्या बोलना चाहते हैं? ये इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है? नाम से ही क्लियर है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ ये बढ़ जाएगा। जैसे आगे नहीं, पीछे की तरफ, दोनों साइड। देखो जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लिया क्या? 1 2 3 4। जैसे हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया 3.9 ले लेते हैं, ये हमारा ये हो गया 1 2 3, मान लो 3.9 यहाँ है हमारा, यस यहीं पे होगा। तो जैसे ही हम 3.9 पाएंगे, इसके जस्ट पहले वाली इंटीजर, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 1 2 3, यानी इसके जस्ट पहले का जो भी इंटीजर होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ जैसे हमने यहाँ पर देखिए एक लिया 3.5, तो 3.5 भी हमारा यहीं कहीं होगा, तो 3.5 के जस्ट पहले वाला इंटीजर हमने कंसीडर किया। 3 है, अगर वही ये सेम इंटीजर है तो इंटीजर को इंटीजर ही रहने देंगे। -3.5, अगर इधर बढ़ो बेटा, -1 -2 -3 और 2.9, -2.9। अच्छा, -2.9 कहाँ होगा? कुछ यहाँ पे होगा -2.9, तो जस्ट आप इधर की तरफ बढ़ोगे। हमने कहा ना बेटा, आप इस साइड बढ़ते जाओ केवल, तो आप कौन सा इंटीजर कंसीडर करोगे? -3। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे आपने 0 कंसीडर किया, 0 इज इंटीजर, तो आप इंटीजर यहीं पे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। आई होप कि आप बात समझ में आ रही है कि यानी कि इंटीजर में आपका क्या कहना है? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, यानी कहने का सेंस आप इंटीजर की तरफ मूव करोगे। कैसे? अगर आप ये लाइन ले लो तो आप किस साइड हो? राइट साइड, ऑलवेज आप राइट साइड मूव करोगे। आपने राइट साइड मूव किया, आपने 3.9 के राइट साइड जो भी इंटीजर आपको दिखा, कौन सा? 3। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये 4 है और ये 5 है, और मैं कह रहा हूँ 4.8 पे, और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? राइट साइड की तरफ आप मूव करोगे। अगर आपने राइट साइड की तरफ मूव किया तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है? 4। तो आप क्या लोगे उसको? 4। यानी कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 4। बात समझ में आ रही है बेटा? बातें क्लियर हो रही हैं? आई होप कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आया होगा। इसके ग्राफ की बात हम बाद में करेंगे बेटा अच्छे से। इस प्रॉपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उस पर इन बातों को अच्छे समझाऊंगा कि इसका एक्चुअल मीन क्या होता है। ठीक है, नाउ अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट? अच्छा, इस फंक्शन से एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? थिंक करके देखो, रेंज इज व्हाट? अच्छा, डोमेन तो आपका आर है, बट रेंज क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर।
रेंज इज ऑलवेज इंटीजर। बात समझ में आ रही बेटा, रेंज क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा इसका। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, अच्छा व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिंपल सी बात है, इफ, सिंपल सी बात समझ लो बेटा, इफ क्या कह रहा है सिग्नम फंक्शन, इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इज व्हाट, मॉड एक्स बाई एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी बात, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी क्या कह रहा है सिग्नम फंक्शन आपसे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स। अच्छा बेटा, यहाँ से एक बात और समझ में आ रही होगी आपको कि सिग्नम फंक्शन में क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर यहाँ से भी आपको एक बात ये समझनी होगी कि y की जो वैल्यू होगी वो कहाँ कहाँ डिफाइंड होगी। अच्छा देखो, अगर हम x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर दैन 0 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। नहीं समझ में आया? अगर हम x की वैल्यू क्या करें, ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, मॉड x बाई 1, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 1। अगर हम f2 पुट करते हैं तो मॉड 2 बाई 2 तो क्या आएगा, 1। अगर हम f3 पुट करते हैं तो भी क्या आएगा, बात समझना बेटा, मॉड 3 बाई 3, मॉड 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। यानी कि अगर हम x से कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू x की पुट करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होता है, इसको यहीं पर भी स्टॉप करते हैं, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे क्लास 12 में। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर यही वैल्यू x से छोटी होगी, यानी क्या होगी, सॉरी, अगर यही चीज़ हम क्या कहें बेटा कि अब हम क्या कह रहे हैं कि हाँ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे, 0 से, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। वाई चेक करके देखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा -1 तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मॉड में अपॉन -1, तो यहाँ से आएगा बेटा सॉरी +1 बाई -1, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। अगर हमने -2 लिया तो हम मॉड में -2 अपॉन -2 लिखेंगे, मॉड से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये -2 कैंसिल होकर क्या आएगा, -1। यानी इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इसमें जो आपकी वैल्यू है, डोमेन आपका क्या जा रहा है, डोमेन आपका कहाँ जा रहा है, डोमेन क्या हो रहा है बेटा, इसमें डोमेन आप क्या पुट कर रहे हो, देख रहे हो डोमेन में आप रियल वैल्यू भी पुट कर रहे हो, यानी डोमेन में आप पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर रहे हो, निगेटिव भी, 0 भी, तो डोमेन इज R, बट रेंज इज व्हाट, आप रेंज क्या कर रहे हो, रेंज आपको क्या मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है और 0, तो रेंज की, अच्छा बेटा ये रेंज भी नहीं है, ये कोडोमेन कहलाएगा, बट यहाँ पर आप अभी इतना समझो कि इसकी रेंज की वैल्यू क्या आएगी, रेंज की वैल्यू आएगी 1, 0 और -1, बस यहीं तक वेरी करेगी, या फिर आप इसको लिख सकते हो -1, 0 और 1। रेंज आपका क्या होगा, -1, 0 और 1, इससे ज़्यादा कुछ भी रेंज नहीं होगा सिग्नम फंक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, ये होता क्या है बेटा, बस इसमें एक चीज़ याद रखो बेटा, ये आप बाई नेम बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, मैं इसको एकदम एक लाइन में समझा देता हूँ। पहली बात तो इसमें जो भी आप x लोगे वो नॉन निगेटिव रियल नंबर लोगे, यानी आप क्या लोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर कंसीडर करोगे। फंक्शन कैसा होगा, f(x) इक्वल टू √x, ठीक, फॉर ऑल x इज रियल, क्या होगा, वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, या आप डायरेक्ट लिख लो x बिलोंग्स टू प्लस रियल लिख लो बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। अब या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x क्या हो रहा है, ग्रेटर और 0 है किसके, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, बस यही आपका फंक्शन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। इसी प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल। इसका डोमेन और रेंज की बात कर लें, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते बेटा, फिर जल्दी जल्दी इनको कवर करके मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। जैसे अब आते हैं इसके डोमेन पे, डोमेन क्या होगा बेटा इसका, आप x की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर सकते हो, x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, अभी आपको पता चल गया बेटा x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस नहीं जाएगी, यानी क्लोज इंटरवल होगा, कहाँ पे, 0 पे, और ओपन इंटरवल फॉर इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लोज इंटरवल फॉर 0 एंड ओपन इंटरवल फॉर इन्फिनिटी। सेम इसके रेंज में भी यही होगा,
इसका रेंज भी यहीं से यहीं तक डिफाइन होगा। कैसे? क्लोज इंटरवल टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे अब आपको होगा कैसे सर ये उल्टा सीधा आप बताते रहते हैं, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो बेटा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लोज इंटरवल 0, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा और हमको फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? 0, यानी 0,0 मिल रहा है एक्स वाई की वैल्यू। बट अगर हम यहाँ पे f1 पुट करते हैं तो यहाँ भी 1 आएगा, तो क्या आएगा? 1,1। ठीक। अगर हम, क्योंकि नॉन निगेटिव रियल है तो हम 0 के आगे ही पुट करेंगे। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? √2, तो 1,√2। अच्छा, अब आप कंफ्यूज नहीं होना, सर दिस इज नॉट रियल। बेटा दिस इज इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल बोथ आर रियल। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? 1 और √2। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप पुट करो। मान लो आपने 4 पुट किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2, 4,2। दिस इज ऑल्सो रियल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, जो 0, 1, √2, 2, √2, 4, ये सारे आपके क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव साइड जा रहे हैं इन्फिनिटी के, और क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो डोमेन भी आपका क्लोज इंटरवल में 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। रेंज कहाँ तक जाएगा? क्लोज इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी। बात क्लियर हो रही है बेटा? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? आपने प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ लिया, और अब आप देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। वेरी एंड वेरी इजी। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था? अच्छा, पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? बस इतनी सी बात समझो, सिंपल सा पॉलिनोमियल फॉर्म। a0 प्लस a1 x1, a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3, सो ऑन। ऐसे ही कहाँ तक था बेटा? an x की पावर n। ऐसा चल रहा था। यही हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन है। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन है तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी को ने एक रिलेशन ले, f x इक्वल टू कुछ भी ले लो बेटा, 3x² प्लस 5x प्लस 2। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। यही आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? जितने भी x है वो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर को। कहाँ पे? x की जो भी वैल्यू है वो हम रियल नंबर से लेंगे। तो हमारा डोमेन क्या मिलेगा? डोमेन बेटा यहाँ से हमको कोई भी इनपुट मिल सकता है। वो डोमेन हमारा कहीं से कहीं तक बिलोंग कर सकता है। डोमेन की बात हम तब करेंगे जब हमारा फंक्शन किसी एक पॉइंट के लिए अनडिफाइंड या डिफाइंड होगा। नाउ अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम यहाँ पे f1 पुट करें तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? 3 + 5 + 2, 3 2 5 10। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? 110। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसकी डोमेन अभी हम आपको बता देते हैं। डोमेन आपकी क्या होगी? R, और रेंज आपका जो होगा वो बिलोंग करेगा -∞ तो +∞ तक। कहाँ से बेटा? रियल नंबर पे। जब ये आपका R2R फंक्शन होगा, मैं एक बार फिर से बता दूं बेटा, R2R फंक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका रेंज ये काम करेगा। अब बेटा हम किसकी बात करने वाले हैं? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल सी बात में समझो। जैसे अभी हम लोगों ने आपसे बात की, मैंने अभी आपसे बात की कि अगर हम डिफाइन कर दें इफ़ f(x) इज़ लाइक px और अपॉन qx है, इस फॉर्म में है, वेयर px इज़ व्हाट? px इज़ a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 सो ऑन, और qx लाइक b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 सो ऑन। ऐसे है, दो फंक्शन है, ऐसे दो ये आप अभी आपने पढ़ा पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल का ये क्या है? रेशनलाइजेशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। अब बेटा इस बात को अगर आप समझो तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल मैं जल्दी से देख लूँ बेटा। एक एग्जांपल लाइक एक आपका है, एक मैंने एग्जांपल ले लिया तो px आपका डिफाइन है 7x पावर 4 माइनस x² प्लस 2, एंड qx आपका डिफाइन है, qx इज़ व्हाट? x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस 3। आपके ऐसा फंक्शन है। अगर आप इसको fx इक्वल टू राइट करोगे तो कैसे राइट करोगे? 7x की पावर 4 माइनस x² प्लस 2, नाउ अपॉन में बेटा x² माइनस 4x प्लस 3। अब आप देखो बेटा इस फंक्शन के लिए अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में कुछ पॉइंट्स पे ये डिफाइन नहीं होगा। जब नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हमको नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन पे लेकर चलना है। नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन पे क्या मिलेगा? अगर इसको आप सॉल्व करोगे प्रॉपर तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी। एक मिलेगा x
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से, अच्छा हम सॉल्व करके देख लेते हैं, फैक्टराइज करके देख लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 3 + 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 1 एक्स प्लस 3 करेंगे बेटा, यही करेंगे। अगर यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यानी x माइनस 3 एंड माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 यानी x माइनस 1 एंड x माइनस 3 पे ये नॉट डिफाइंड होगा, यानी x इक्वल नॉट इक्वल टू 1 और x नॉट इक्वल टू 3 पे ये नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि अगर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे इसमें 1 तो ये नीचे पार्ट 0 हो जाएगा, नीचे अपॉन में 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरह आपने लिखा तो इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा। आपको याद आ रहा होगा बेटा, आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ पहले मिलता था, जिसमें आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता था, कैसा, कॉमा लगा होता था और लिखा होता था x नॉट डिफाइंड, नॉट सेटिस्फाई फॉर 1 और नॉट सेटिस्फाई फॉर 3। और आप हमसे पूछते थे सर ये क्या है, मैं कहता था बेटा छोड़ दो, इसको मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या है। x की वैल्यू 1 और 3 नहीं आएगी, वाई, बिकॉज x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये अनडिफाइंड की कंडीशन में पहुंच जाएगा, अनडिफाइंड की कंडीशन में पहुंच जाएगा, बिकॉज 1/0 का फॉर्मेशन बनेगा या फिर 0/0 का फॉर्मेशन बनेगा। यानी कोई भी ऊपर कोई भी डिजिट हो सकती है बेटा, 1 2 3 और नीचे 0, मतलब डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाएगा, तो इस कंडीशन पे ये डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा ये किस पे वर्कआउट करेगा, देखो जैसे इस केवल प्रॉपर मैं इसके लिए आपको डोमेन और रेंज बता रहा हूँ। अगर इस फंक्शन के लिए देखें, केवल इस एग्जाम्पल के लिए देखें, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप कोई भी r पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर, बट रेंज आपका क्या होगा, इस कंडीशन में रेंज क्या होगा, आप रेंज से माइनस करोगे क्या 1,3 को और आपका रेंज आएगा। बात समझ रहे हो बेटा, यानी पूरे रियल नंबर में से आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे। आई होप कि दिस इज क्लियर व्हाट इज रेशनल फंक्शन। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक इज बेटा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अब बेटा इसका मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना। जैसे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते थे बेटा, वैसे ही फंक्शन की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए अगर आपने, मान लीजिए मैंने कहा कि x इक्वल टू a एक पॉइंट है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि f(x) की वैल्यू फाइंड करो तो आप f(x) की प्लेस पे fa पुट करोगे। अगर नहीं समझ में आता तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू 10x। क्या ले लिया बेटा, f(x) इक्वल टू 10x मैंने एक फंक्शन ले लिया, और मैं कह रहा हूँ कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू π/4 पे। क्या फाइंड करनी है, x इक्वल टू π/4 पे। इसका मतलब क्या हुआ, आप वैल्यू कहाँ फाइंड करोगे, f π/4 पे। सिंपल सा है, जैसा आपको याद होगा पॉलिनोमियल में आप ऐसा करते थे, पॉलिनोमियल में आप ऐसी वैल्यू पुट करते थे, तो आप पूछते थे क्या है, मैं बताता था, वहाँ भी f का फॉर्म मिलता था। मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि ये क्या होता है, फंक्शन फॉर दिस, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन फॉर 1/4। तो अब आप इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan π/4 आप पुट करोगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan π/4 इक्वल टू यानी कि 45 यानी 1, यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही 1, यानी कि आपको इस पॉइंट पर π/4 पे वैल्यू क्या मिली 1, यानी आपका पॉइंट क्या बन रहा है, π/4 इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही बेटा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब यही नहीं बेटा, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो आपको गिवन है। जैसे ये दिया है, मान लीजिए आपके साथ दिया है π/3 भी दिया है, तो आप ये भी पुट कर सकते हो कि f π/3 अगर आप पुट करोगे तो क्या करोगे, tan π/3 पुट करोगे। बात समझ में आ रही है बेटा, तो इसको आप फाइंड करोगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट कैसे आप फाइंड करोगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज का, जो हमारा है मैपिंग या इक्वल मैपिंग, जिसको बोलते हैं बेटा इक्वल मैपिंग, जिसका नाम क्या है, इक्वल मैप और इक्वल फंक्शन। इक्वल मैप और इक्वल फंक्शन क्या नेम देते हैं बेटा इसको हम लोग, इस टॉपिक का नेम हम लोग देते हैं इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन और इक्वल मैप बोलते हैं इसको हम, मैपिंग या मैप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल फंक्शन और इक्वल मैपिंग। ये होता क्या है, इसमें सिंपल सी बात है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें सिंपल सी बात है। इसमें एक बात है कि इक्वल मैपिंग और इक्वल फंक्शन हमेशा दो फंक्शन, जैसे f(x) एक फंक्शन है और एक g(x) हम लोग फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। f(x) एक फंक्शन है और g(x) फंक्शन है। जिस कंडीशन में f(x) इक्वल टू g(x) हो जाए, ये किस कंडीशन में होगा, व्हेन f इक्वल टू z, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्वल फंक्शन और इक्वल मैप।
मैपिंग। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो समझ में आएगी कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, कैसे एग्जाम्पल, बेटा हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या है अपना, लेट कर लिया हम लोगों ने, a इक्वल टू 0 2 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है बेटा, फंक्शन हमारा डिफाइन है fx इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड gx क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा अलग अलग है, बट इक्वल मैप और इक्वल मैपिंग का सेंस क्या था, हमने क्या कहा, इन दोनों का इक्वल होना चाहिए और ये हमारे इक्वल होना चाहिए। कैसे, किस सेंस में मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब हम यहाँ पर देखो, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू इसीलिए मैंने अभी आपको बताया वैल्यू एट अ पॉइंट, अब हम 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने पर हमको यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, इट्स मीन दिस इज 0 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे f2 अगर 2 है ना बेटा, 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 2 4 1 5। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, सेम इसी फंक्शन को अब हम यहाँ चेक करेंगे। अगर हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, z0 फंक्शन फॉर g, और इसके लिए हम 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1, रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा 1। और z2 पे अगर आप चेक करो तो क्या मिल रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि f0 इक्वल टू z0 इक्वल टू 1 आपको रिजल्ट दे रहा है। फिर आप देखो सेकेंड पॉइंट पे f2 फंक्शन फॉर दिस 2 g2 इक्वल टू 5, यहाँ पर भी आपको वैल्यू क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। इट्स मीन फंक्शन x इज इक्वल टू gx हो रहा है, और आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, f इक्वल टू z। और इसी टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इक्वल फंक्शन और इक्वल मैपिंग। यही आपका क्या हो गया, इक्वल मैपिंग, इक्वल मैपिंग और इक्वल फंक्शन। अच्छा, इक्वल मैपिंग का बेटा सेंस ये है कि अगर आप इनका ड्रॉ करोगे, क्या मैप ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पर क्या है 2 और 0 और 2 है, 0 2, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से 0 के साथ क्या बन रहा है बेटा, 0 के साथ 0 के साथ आपका मैप क्या बन रहा है 1, और 0 के साथ क्या बन रहा है 5। ये आपका अगर आप fx को ऐसे डिफाइन करते हो तो gx भी आपका कुछ ऐसा ही डिफाइन होगा। आप डिफाइन करके देख लो 0 एंड 2, 1 2 3 4 5, तो 0 के साथ बेटा 1 और 2 के साथ 5, तो यहाँ भी आपका gx भी उसी तरह डिफाइन है जैसा आपका fx। तो यहाँ पर भी मैपिंग यानी कि फंक्शन फॉर a टू b जो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, वही फंक्शन यहाँ पर भी आपका g टू a के लिए भी डिफाइन हो रहा है। फंक्शन फॉर g टू a के लिए भी वही डिफाइनेशन, वही मैपिंग बन रही है जो आपकी, देखो बेटा सेम मैपिंग बन रही है, सेम मैप बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैपिंग। और इक्वल फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में इनकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। आई होप कि ये बातें और आज की क्लास और आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बेटा बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, जिन टॉपिक्स को मैंने बहुत डीपली नहीं बताया है उनकी आपको क्लास 11 में बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। क्लास 12th में आपको फंक्शन का बहुत ब्रॉड रूप दिया गया है, बहुत ब्रॉड दिया गया है, वहाँ पर मैं डीप में जाकर फंक्शन के सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें लगती हैं कि आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिएगा बेटा, मैं उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। नाउ थैंक यू क्लास।